वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। मैं सत्यम, आपका हमारे पॉलिटेक्निक पंडित में स्वागत है। जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ तक हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या हमारे टेक्निकल टीम डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देगी। तो चलिए, जहाँ से हमने स्टार्ट अब हमें करना है वो हमारा लेक्चर 4th होगा, और ये यहाँ पे कुछ छूट गया था, लेक्चर 4th में हम ऐड कर लेंगे इस चीज़ को। तो हमने देखा था यहाँ पे कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, मैंने बता चुका है, आप जाके हमारे पिछले वाले जो है लेक्चर है उसको देखिए, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है और इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ये ऐसा हमने बता रखा है। ये इसको हमने बता दिया, इसको हम बता रहे थे। इसमें क्या होता है कि हमारा 2 ग्राफ है, ठीक है। क्या है, dy और u 2 डायमेंशन है। इस डायमेंशन में क्या है कि हमारा जब लिक्विड यहाँ इस पॉइंट पे होगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होगा, तो वो किस मोड में होगा, रेस्ट मोड में होगा। वो हमारा क्या होगा, रुका होगा। लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, क्या बढ़ते जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है ये आगे बताएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करते चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे एक पॉइंट होगा जहाँ पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी और वहां पे हमारा ग्राफ रुक जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और जहां मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, जहां हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लेयर होगा। सबसे ऊपर वाले लेयर को ही हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे। तो हम इस ग्राफ से ये चीज समझ लिए। पिछले ग्राफ में हमने बताया था कि छोटे से चेंज को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है, जो वेलोसिटी ग्राफ के अंदर दिखाई देता है। और जो डी वाई डायरेक्शन में जो चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उस छोटे से चेंज को हम क्या बोलते हैं, डीवाई चेंज बोलते हैं। उसको हम डीवाई से डिनोट करते हैं। तो इतनी बात हो गई इस लेक्चर, इस स्लाइड में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली बात। आज हमारे पास एक नया टॉपिक से जुड़ चुका है, जो कि हमारा क्या है, बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और ये जितना सारा चीज हम पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस खोलिए, हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का, एग्रीकल्चर का, और देखिए टोटल सिलेबस जो है, टोटल पॉइंट टू पॉइंट डिनोट मिलते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि भाई विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी हमने बता रखा है कि क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। विस्कोसिटी एक तरल पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने में यूज होता है, ठीक है। उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भाई न्यूटन्स लॉ क्या होता है। तो हमने बचपन से क्या है कि 9th 10th में स्टडी किया है, ठीक है, कि न्यूटन लॉ क्या होता है कि जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहता है, या वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी क्या है, फोर्स ना लगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए क्या है, मेरा बॉल, ठीक है, हमने बॉल को फेंका, ठीक है। अगर स्पेस में फेंका तो वो क्या हो जाएगा, रन मतलब फ्लो करता चला जाएगा, आगे की तरफ चलता चला जाएगा। जब तक हम उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल रोकने के लिए नहीं लगाएंगे वो रुकेगा नहीं, ठीक है। एज लाइक एज मान लीजिए आपका एक पत्थर क्या है, कहीं रखा हुआ है, अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अपना पोजीशन बनाए रखता है, ठीक है। इसको हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। उसी के अंदर हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। उसी के अंदर हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस इज द प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कहने का क्या मतलब कि भाई शेयर स्ट्रेस क्या होता है। तो शेयर स्ट्रेस होता है कि हर एक जगह, कहने का मतलब कि शेयर स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे डिनोट होता है। शेयर स्ट्रेस कहने का मतलब, एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पे हम क्या लगा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस उसको बोलते हैं कि जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और वो ऑब्जेक्ट टूट जाए। तो टूट जाए मतलब टूटने से पहले जस्ट, जैसे कि मान लीजिए हम इस पे 7 न्यूटन लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन पे जाके टूट जाएगा। तो 7 न्यूटन से पहले कितना होगा, 6.9 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये जो 6.9 न्यूटन हम लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए, तो शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को टूटने से पहले वाला लगा फोर्स, टूटे नहीं मेरा ऑब्जेक्ट, टूटने से पहले वाला फोर्स जो कि थोड़ा सा कम हो, किसे, ब्रेकिंग पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस। आगे हम बढ़ते हैं, तो शेयर स्ट्रेस क्या बोलता है कि शेयर स्ट्रेस इज द प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, हमने बताया था कि वेलोसिटी आगे बताएंगे, तो इस अभी बताते हैं वेलोसिटी होता है क्या। एक्चुअली में क्या होता है कि जब टाइम के साथ हम कोई भी ड्यूरेशन चेंज करते हैं, मतलब कि टाइम के साथ अगर हम जगह को चेंज करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रेन, ठीक है, क्या होता है कि 1 घंटे में
5 किलोमीटर जाती है, तो क्या टाइम ड्यूरेशन है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय करना, ये हमारा क्या हुआ टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि इंडियन आर्मी का दौर होता है, उसमें क्या होता है 5 मिनट में हमको क्या 1600 मीटर कवर करना पड़ता है। तो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम जो चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वही बोल रहा है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और कौन एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे, टाउ से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देख लीजिए इधर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं या यू एक्सिस भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, यू एक्सिस मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अब देखिए भाई टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ क्या है, तो टाउ को हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। जैसे कि हमने ऊपर बताया शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसलिए टाउ को हमने शेयर स्ट्रेस बोला, और डी यू अपॉन डी वाई को हम क्या बोला, हमने क्या बोला, रेट चेंज ऑफ स्ट्रेस बोला। क्या बोला हमने कि रेट चेंज ऑफ स्ट्रेस किसको डिनोट किया हमने, डी वाई को। ठीक है, हमने डी यू अपॉन डी वाई को हमने रेट चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेस से डिनोट किया। तो ये बात हो गई बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काइनेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी हमने बताया था 2 टाइप्स का होता है, डायनेमिक और काइनेटिक। तो डायनेमिक हम पढ़ा चुके हैं पिछले वाले क्लास में, अब हम बताएंगे काइनेटिक विस्कोसिटी। चलिए देखते हैं कि काइनेटिक विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, अब काइनेटिक और विस्कोसिटी, काइनेटिक मतलब होता है कि मोशन। ठीक है, क्या ड्यू टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो मोशन होता है उसके दौरान जो चेंज होने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। और विस्कोसिटी मतलब हमने अभी बताया कि जो तरल पदार्थ होता है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज डिफाइन एज, इसको हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज रेट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये किसको डिफाइन करता है, तो उस रेशियो को डिफाइन करता है। इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये डायनेमिक विस्कोसिटी के उस रेशियो को दिखाता है, उस अनुपात को क्या करता है, डिफाइन करता है, जो कि क्या करता हो, फ्लूइड, एंड फ्लूइड इज कॉल्ड डायनेमिक ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी, मतलब कि डेंसिटी मतलब घनत्व किसका, काइनेटिक विस्कोसिटी का। तो काइनेटिक विस्कोसिटी मतलब जो मेरा क्या होता हो, फ्लो होता हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वाटर है, वाटर क्या, मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो जिस डेंसिटी के साथ हम, जो हमारा वाटर है रिवर में, और पानी का जो डेंसिटी है, जिस डेंसिटी के साथ क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिस डेंसिटी के साथ फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये किसको डिफाइन करता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी के रेशियो को, और क्या डिफाइन करता है, एंड फ्लूइड इज कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इट इज डिफाइन एज, और इसको भी डिफाइन तो हम कर लिए, और इसको डिनोटेड किससे करते हैं, तो हम न्यू से, ठीक है, डिनोट करते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब इसका भी फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा फार्मूला को हम देख लेते हैं। तो V इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, क्योंकि ये डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी की अनुपात को क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है V इक्वल टू क्या होता है, म्यू। V इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। आगे हम देख लेते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, देख लीजिए, इसका ऐसा यूनिट होता है V इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होता है। और सीजीएस यूनिट भी होता है। तो सीजीएस यूनिट की बात कर ले हम, तो सीजीएस यूनिट में हम देखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट है। तो ये बात हो गई काइनेटिक विस्कोसिटी की। अब हम आगे देखते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि, ठीक है, सरफेस टेंशन होता है क्या। तो सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, मतलब कि जो मेरा बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके प्रत्येक एक हिस्से पे, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव, जैसे कि पृष्ठ तनाव के कारण ही हमारा देखते हैं बारिश वगैरह में पानी का बूंद गोला क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण ही जो ड्रॉपलेट, जो बारिश देखते हैं, बारिश का जो बूंद होता है वो चौड़ा भी हो सकता था, तो दूसरा कोई और भी शेप हो सकता था, लेकिन गोला क्यों हुआ, ठीक है, तो वो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही उसका जो ड्रॉपलेट है वो क्या है, राउंड है, सर्कल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सरफेस टेंशन क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, लिक्विड। ये किसका प्रॉपर्टीज है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज है, गुण फॉलो करता है। क्या क्या है भाई, देख लेते हैं आगे। बीच द लिक्विड वंस ऑफ द ग्रेन
मिनिमम सरफेस एरियाज इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। मतलब कि हर एक छोटे से छोटे एरिया पर बराबर फोर्स लगे। मतलब कि मान लीजिए कि अगर बैलून लेते हैं तो उस बैलून के हर एक हिस्से पे, हर एक पार्ट पे बराबर फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, तो सिग्मा हम इसे डिनोट कर लिए सिग्मा से, और सिग्मा का साइन क्या होता है आपके सामने दिख रहा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर लिए। अब हम देख लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट की बात कर ले, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है सिग्मा का, तो सिग्मा का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके सामने दिख रहा है। और ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये कैसा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है आपको पता होगा, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये हमारा है सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट का कुछ डायग्राम है, आपके सामने लेके आए ताकि आपको डायग्राम से भी बता सके कि भाई एक सरफेस टेंशन किसी लिक्विड या ड्रॉपलेट पे कैसा फॉलो होता है या कैसा दिखता है। तो मान लीजिए ये हमारा, ये जो आपको बल्ब दिख रहा है, छोटा सा बैलून दिख रहा है, ये कैसा है, होलो डायग्राम है, कैसा है, होलो बबल है, ठीक है, होलो बबल है। बबल समझते हैं, गुब्बारा, ठीक है। तो इस गुब्बारा को आप देख रहे हैं, तो इस गुब्बारे का अगर बीच वाले पार्ट को हम देख ले, तो बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, जो कि पता है। और आधे वाले, अगर आधे से हम काउंट करें तो इसको रेडियस बोलते हैं, वो तो पता ही, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या देख लेते हैं आगे, भाई सरफेस टेंशन क्या होता है। देख लीजिए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, इसके क्या है, सरफेस पे, मतलब ऊपर वाले परत पे, ठीक है, परत पे, ऊपर वाले परत पे लगता है जो फोर्स है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसके हर एक हिस्से पर क्या प्रेशर कंसीडर होता रहता है, प्रेशर लगता रहता है हर एक हिस्से पे, इसीलिए हमने इस फोटो को, इस इमेज को आपके सामने लेके आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेंसाइल फोर्स इक्वल टू प्रेशर फोर्स, हमने टेंसाइल फोर्स बताया था। टेंसाइल फोर्स वही फोर्स होता है जो कि हर एक हिस्से पे, ठीक है, प्रॉपर वे में लगता है, उसी को हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स मतलब हर एक हिस्से में, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हर एक हिस्से में लग रहा है, लेकिन टूटने से पहले वाला, जैसे कि मान लीजिए हम ये बॉल बताए थे, अगर इस 7 न्यूटन पे टूट जाता है तो इससे पहले 6.9 जो होगा, ठीक है, 6.9, ये जो हमारा होगा, यही क्या होगा, टेंसाइल फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे जाके हमारा कोई मटेरियल टूट जाता है, उस पॉइंट से टूटने से जस्ट एक पॉइंट पहले वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो टेंसाइल फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर फोर्स, मतलब प्रेशर फोर्स भी उतना ही होता है जितना हमारा कोई ऑब्जेक्ट टूटे नहीं, एक शेप में रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, तो देखते हैं बेसिक सरफेस टेंशन, और किसी भी बेसिक मतलब सरफेस पे जो टेंशन लगता है उसका कॉज होता है चॉइस, मतलब कहने का मतलब एक जैसा मॉलिक्यूलर, ठीक है, एक जैसा मॉलिक्यूलर होने के कारण उस पर सारे जगह पर समान सेम फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारा जो है सरफेस टेंशन प्रॉपर वे में वर्क करता है किसी भी होलो लिक्विड के ड्रॉपलेट पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 4th लेक्चर था। अगर आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब किया कीजिए, और इसको ऑफ किया कीजिए। आप सो गए हैं, हमको लगता है हला पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं।